कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस एप्लीकेशन पे, जहां पे आज से हमारा बेसिक मैथ का क्लास क्या होगा तो प्रारंभ हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप में से अभी काफ़ी कम मित्र होंगे जो कि सक्रिय होंगे अपने इस क्लास में, क्योंकि आज आपका ये प्रथम क्लास है। और ऐसे भी जब भी किसी क्लास का शुरुआत होता है तो उस समय काफ़ी कम लोग ही जुड़ पाते हैं। जब 2 4 10 क्लास निकल जाता है तब अचानक से होश आता है कि जा, वो क्लास हमको पढ़ना था। इसलिए जो भी हमारे अभी एक्टिव मित्र हैं, कृपया करके अपने प्रथम क्लास से ही क्या रहिएगा, प्रतिदिन एक्टिव रहिएगा। प्रतिदिन अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में भी आएगा। चलिए, मोहम्मद इरशाद जी, आपने मैसेज किया था कि मेरा नाम एक्टिव कर दीजिएगा, तो अब तो आप निश्चिंत हो गए ना कि आप बेसिक मैथ क्लास में भी है। ठीक है, चलिए, ऑल ओके है। ये जो आपका क्लास है सीटेट क्रैकर, जहाँ पे आप लोग सभी विषयों को पढ़ने का काम करेंगे। उसके अलावा आपके संपूर्ण ऑनलाइन जगत में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगत में इकलौता मैं इंसान हूं जो आपको अलग से बेसिक मैथ पढ़ाने का काम करता हूं। इस तरह का कंसेप्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कहीं भी नहीं है। अक्सर हमने सुना है, छोड़ो हटाओ, गणित नहीं आता है तो क्या हो गया, 15 नंबर नहीं है बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट तो बन ही जाएगा। इस प्रकार का बुद्धि विवेक सोच हम सभी के आसपास में, खास करके हमारे मित्र, अगर एक मित्र को गणित नहीं आएगा दूसरे मित्र को सलाह वह क्या देंगे, कोई बात नहीं है, 15 को पेडागोजी है ना, वही बना लेंगे, अपना काम हो जाएगा। और यही सलाह आपके लिए एक प्रकार से मीठा जहर का काम करता है, जो धीरे धीरे आपको क्षति पहुंचाता है। तो आइए समझेंगे अपने इस गणित के प्रारूप को। और इस क्लास में अगर आप उपस्थित हैं तो सिंपल सा अर्थ है कि आपके पास में गणित का जो ज्ञान है सो पूर्ण रूप से शून्य है। हो सकता है इसके पीछे वजह आप एक कुशल गृहिणी होइएगा तो काफी टाइम आपका पढ़ाई छोड़े हुए हो गया होगा, या फिर आपने आर्ट्स से आपका बैकग्राउंड होगा तो भी आपका काफी टाइम हो गया होगा, या फिर आप अपने जीवन में 4 साल 5 साल के बाद पढ़ाई को प्रारंभ कर रहे होंगे तो भी आपको गणित आप भूल गए होइएगा। क्योंकि गणित हमारा निरंतर प्रैक्टिस का पार्ट होता है, और उसी पार्ट को सुदृढ़ करने के लिए आपके सामने मौजूद है गणित का क्या, तो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कहने का अर्थ हो गया बेसिक से आपके सीटेट के कंसेप्ट तक, बेसिक से बीपीएससी के तक नहीं, सीटेट तक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीटेट से कई गुना ज्यादा ऊपर लेवल है आपके बीपीएससी का। और अगर अभी आप गणित पे ध्यान नहीं देंगे तो सिंपल सा अर्थ है कि आप अपने मन से शिक्षक बनने की चाहत को क्या कीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, मान लेते हैं, ठीक है, और आप इस एग्जाम में पास भी कर गए, विदाउट गणित आप पास भी कर गए, परंतु जब आगे चलकर आप बीपीएससी की पढ़ाई की शुरुआत कीजिएगा तो वहां पर आपके संपूर्ण 120 सवाल में 35 से 40 गणित और रीजनिंग के सवाल होंगे। तो 120 सवाल में अगर 40 सवाल है तो क्या यह मान्य रखता है कि नहीं रखता है, इसका कुछ औचित्य होगा कि नहीं होगा। और ये 40 सवाल अपने आप में क्या है, गुरु सवाल होते हैं। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा अपना रुचि अभी से ही गणित में लगाना शुरू कीजिएगा तब जाकर आप बीपीएससी की भी तैयारी में गणित के क्लास में उपस्थित हो पाइएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमसे मैथ बनता नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमसे मैथ के सवाल बनते नहीं है तो वह क्लास करने में भी हमको मजा नहीं आता है। हम लोग चाहते हैं छोड़ो हटाओ, इस क्लास में अब्सेंट ही रहेंगे। और इस प्रकार के सोच को अगर आप चाहेंगे तो शुरू से, जब ऐसे मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं, तो इस सोच को आप बदल सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझसे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। आज जो आप क्लास में सुनेंगे उस बात को आपको क्या करना होगा, अपने अगले क्लास में आने से पहले रिकॉल करके आना पड़ेगा। रिकॉल का अर्थ क्या होता है, तो उस चीज को फिर से रिवीजन करके आपको उपस्थित होना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपके क्लास का जो प्रारूप है, सबसे पहले अपने क्लास के प्रारूप को समझ लीजिए। आपके बेसिक मैथ के क्लास का जो समय सीमा है, बेसिक मैथ का जो आपका टाइम टेबल है, इसमें पिछले वर्ष हम लोग दोपहर 2 बजे से कर रहे थे, परंतु इस वर्ष थोड़ा सा कुछ कुछ कारण है, जो कारण मैं आपको बता नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा
कि आपके क्लास के टाइमिंग को 1 बजे रखने का, 1 PM में, जिससे काफ़ी कुछ मित्रों को क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सीटेट क्रैकर से 12 साढ़े 12 तक क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और लगले आपका गणित भी हो जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, एक ही साथ में दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, इसमें थोड़ा सा कष्ट मेरा बढ़ जाता है। तो 1 PM में हम लोग अपने क्लास को रखेंगे। सप्ताह में आपका 5 दिन ये भी क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में 5 दिन क्लास होगा। आपके पास बच गया शनिवार और रविवार का समय। आपको इस समय में क्या करना है, घर परिवार के साथ में वाटर पार्क घूमना नहीं है। जब तक एग्जाम पास नहीं कीजिएगा तो वाटर पार्क नहीं घूमिएगा। और घर परिवार के साथ में होता है ना 56 भोग बनाने का, ये छुट्टी का दिन है और साड़ी खरीदना है, 56 भोग बना के हम खिलाते हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आराम से मैनेज करते हुए इस 2 दिन में अपने 5 दिन के पढ़ाई का क्या कर लेना है, अभ्यास कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे कि गौरव ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, तो उस सवाल को अपने कॉपी पे क्या करना है, पॉइंट आउट कर लेना है, और संडे तक में, रविवार तक में मुझे व्हाट्सअप कर देना है, और उसी सवाल से मैं अपना सोमवार से क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा। तो ये पैटर्न हुआ आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया का। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा मेरे ऊपर मेहनत बढ़ेगा, परंतु आप सीख जाइएगा। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका हुआ कि जो हमारा सिलेबस है, भाई उस सिलेबस को हम 100% कंप्लीट कर दिए। आप सीखें तो वाह वाह, ना सीखें तो वाह वाह। तो वो मेरा काम न कभी रहा है और न ही कभी रहेगा। तो आप लोग हमेशा सीखने पे काम कीजिएगा। 100 सवाल में 100 सवाल बनाने आ जाए ये बड़ा विषय नहीं है। 100 सवाल में अगर हमारा 40 सवाल भी आ रहा है तो वो 40 सवाल हमें 100% आना चाहिए। उससे संबंधित अगर 1% भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। जहाँ पे हम 15 सवाल में शून्य पे थे और उसी 15 सवाल में हम 5 सवाल सही बनाने लगे, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। तो हमें उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और इन सभी प्रकार के बातों के लिए सबसे बड़ा चीज आपका क्या है, तो रुचि। अब रुचि को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना हमारा कैसा पढ़ाई कहलाता है। क्रैकर बैच में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। आप लोग क्या हो गए एक प्रकार से, अगर मान लीजिए हम लोग विद्यालय का अपना कंसेप्ट लेकर चले तो आप लोग एक तरह से क्या हो गए, सोचिए समझिए और बताइए। आप सभी हो गए अधिगम कर्ता, आप लोग हो गए विद्यार्थी, मैं हो गया आपका शिक्षक, और मैं आपके रुचि का ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार के पढ़ाई को कैसा पढ़ाई कहेंगे, भूल गए लू, इसी को कहते हैं रचनावादी। बताए थे, तब भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा। रचनावादी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सब चीज आपको एक विषय से दूसरे विषय का क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा। जैसे ही हम लोग दोनों जगह तो हम ही हैं, तो यहाँ पे जो आप कंसेप्ट को सीखेंगे वहां पर वह शब्द आपके वही क्रैकर वाले रहेंगे। तो दोनों के कनेक्शन को जब आपके एक साथ में बिल्डअप होगा तो आपके लिए पढ़ाई और सरल होगा कि भारी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। परंतु उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विगत 3 क्लास में हम लोगों ने रचनावाद को सुना, पर ध्यान में नहीं है तो वह सुना हमारे लिए क्या हो गया, असुना हो गया। ठीक, तो सुन के दिमाग में रखना है और बताना है। आइए सबसे पहले चलते हैं। हो सकता है आपके क्लास में कुछ मित्र ऐसे हों जो सिर्फ अपने गणित के लिए इस क्लास में जुड़े होंगे और बाकी विषय वो अपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे। इसी के लिए आपको जानना आवश्यक है कि सीटेट क्या है। जल्दी से बोलिए तो मैडम क्या है, बोलिए, कोशिश तो कीजिए बोलने का। चलिए चंचला जी आप बोलिए। सीटेट अपने आप में एक प्रकार का ऐसा पात्रता परीक्षा है जो हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं हैं। सीटेट के माध्यम से ही हम लोग अपने अपने राज्य के विभिन्न प्रकार के फॉर्म को, खास करके बिहार के संदर्भ में अगर हमें शिक्षक बनना है तो बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए हमारे पास में सीटेट का डिग्री 1 to 5 के लिए होना चाहिए। क्योंकि बिहार में बी टेट ए स्टेट हमेशा अपने समय पर नहीं होता है, इसलिए सीटेट का योगदान क्या है,
काफी उपयोगी है। और अभी अभी आपने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा कि सीटेट में बहुत बड़ा बदलाव होगा, 4 स्तर पे एग्जाम होगा, तो धीरे धीरे आपके सीटेट का योगदान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कल होकर हम सरकारी शिक्षक बने या ना बने, अगर हमें प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने की इच्छा है तो हमारे पास में सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अब नियम है, सरकार का नॉर्म्स है कि अगर आपके पास में कोई स्कूल भी है, वहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वो डीलेट या प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किए हुए हों और वो सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारा नियम है। तो सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए कितने नंबर का एग्जाम होता है लता जी? बोलवे नहीं करते हैं, बताइए। ये सब चीज तो पढ़ाई का नहीं है, तो बोलना चाहिए। 150, जोर से बोले एकदम टन होकर। और कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। 150 नंबर कितने विषय से होता है? 5 सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का नाम बोलिए तो जोर से, हमको याद नहीं है, भूल गए हैं। वाह, वेरी गुड, ऐसे ही जोर से। बहुत बढ़िया, वाह गजब, वेरी गुड। उस दिन आप हिंदी इंग्लिश से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर आ गए। इसी को बोलते हैं मैडम बदलाव। पर बोलिएगा तब बदलाव आएगा। पहला दिन नहीं ना बोले थे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अब बदलाव आया, इसलिए कहते हैं बोलिए, शर्माइए नहीं। सभी विषय 30-30 नंबर का होता है क्या? और हर विषय में पास करना, ऐसा नहीं है कि फलना विषय में इतना नंबर लाइएगा तब ये पास होइएगा। ओवरऑल मिलाकर हमें कितना नंबर लाना है पास करने के लिए? 60%। अब बताइए चंचला जी, 150 का 60% कितना होगा? कैसे? परसेंटेज निकालने नहीं आ रहा, पर हम तुमको पता है कि 90, तो 120 का 60%। हाँ बोलिए, 100, चलिए 150 नहीं, 120 का 60%। अब बोला 90, तो पता ही, जग जाहिर चीज है कि 90 पे पास है। तो 60% ही तो 90, तो 120 के 60%। कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है गणित। कैसे होता है आसान? 15 छके 90, 12 छके 72, निकल गया। ऐसे हम लोग पूरा प्रोसेस को भी क्या करेंगे, सीखेंगे। तो भाई हमें कम से कम 90 नंबर लाना है, ठीक है। अब इस 90 नंबर को लाने के लिए अगर अपने माइंड में आप 90 रखिएगा तो आएगा क्या को नंबर? 60 से 70। 90 नंबर की तैयारी कीजिएगा तो कितना आएगा? 60 से 70। और बिना कुछ तैयारी किए हुए भी एग्जाम दीजिएगा तो 60-70 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक, तो हमको अपना टारगेट रखना है 120 मार्क्स का, तब जाकर आपका 90 नंबर क्या होगा, स्कोर होगा। अब बात इसमें आता है कि गौरव, सीटेट क्रैकर तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये बेसिक मैथ क्यों? ये जवाब आपके मन में आना चाहिए ना, कि उसी क्लास में आप इसको भी पढ़ा देते हैं। तो समझिए, बेसिक मैथ कहने का सिंपल सा आपका अर्थ हो गया, जैसे आप लोग क्रैकर में सभी विषयों के पेडागोजी को बनाते हैं, तो उस पेडागोजी में मैं आपसे शब्दों को पूछता हूँ ना, शब्दों के अर्थ को पूछते हैं, परंतु कभी भी आपको हम शब्द के अर्थ को रट्टा मारने के लिए नहीं बोले हैं। बोले हैं कभी? तो जो शब्द का अर्थ होता है उसे हमें अपने रियल लाइफ से जोड़ना है। कहाँ से जोड़ना है हमें? तो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना है। और इस शब्दों को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने संज्ञान में तर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तर्क करना पड़ेगा। और अपना यह तर्क हम सभी के माइंड में होता है, हम सभी के संज्ञान में होता है। अब तो मैडम क्लास के बाद लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, काहे? तो इग्नोर करना है, क्लास में यहाँ पे है तो फोन को इग्नोर कीजिए। तर्क क्या होगा यहाँ पे? लॉजिक होगा। और लॉजिकली हमें सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मैथ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ अपने आप में क्या है? एक प्रकार का ऐसा विषय है जो कि हमारा अमूर्त चिंतन का विषय है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हो जाएगा? अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये होगा हमारा अमूर्त चिंतन। अगर आप शिक्षा में संलग्न हैं, आप कहीं भी पढ़ने के लिए आए हैं, और उस चीज को एकदम टाइम ऑफ पीरियड के साथ में अपने उस कार्य में क्या रहिए, लगे रहिए। और जैसे ही कुछ और बात होगा तो आपके माइंड में वो सभी बात भी क्या होगा, चलने लगेगा।
हम सभी लोग क्या है, मनुष्य है, मानव है। हमारे जीवन में जो भी घटना चलता है वही हमारे माइंड में भी चलता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। अपने आप को जितना आप सजग रखेंगे, जितना आप अपने आप में सेफ रखेंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, अपने घर, जहां से आपका मुख्य तौर से जुड़ाव है, कनेक्टिविटी है, वहां का कॉल है, तो सारा कुछ उनके लिए उपलब्ध है। बाकी सारे चीजों को इग्नोर कीजिए। चलिए, तो अमूर्त चिंतन का मतलब अपने संज्ञान को अपने सोच में, जो हम लोग अपने आसपास के वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि मैंने जो आपको बोला है कि 4 प्रकार से आपका रोल होना चाहिए, बोले हैं ना आपको, कि एक आपका शिक्षक होना चाहिए। तो आप शिक्षक बनने थोड़े ना जाइएगा, आप सोचिएगा। आपका बच्चा, तो बच्चा का क्या करना है, आपको सोचना है। अभिभावक क्या कीजिएगा, सोचिएगा। और उसके बाद हमारा समुदाय, हमारा समाज, ये भी हम क्या करेंगे, सोचेंगे। जब तक हमारे पास में सारा कुछ उपलब्ध नहीं होगा, ना ही कोई हमारे जीवन में, मैंने देखा है हर एक चीज के पीछे में कि जब हम लोग अपने आप में क्या होते हैं, समुन्नत तो होते हैं, हर एक चीज हमारे पास में होता है, तो सारा चीज हमारे आस पास में घूमता है। और जैसे ही हमारे पास में किसी भी चीज की कमी होती है, तो हम अपने आप में क्या हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करना है, आपको अपने आप को सशक्त बनाना है। सशक्त बनाने के लिए आपका अमूर्त चिंतन, हर एक चीज का 2 प्रकार का पक्ष होता है। जो आप शब्द देख रहे हैं, सभी शब्दों का 2 प्रकार का पक्ष होता है। और 2 पक्ष क्या क्या होता है, अंतिमा जी बताइए। पक्ष नहीं मैडम, 2 प्रकार का पक्ष, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। हर शब्द का, हमारे जीवन में हर एक शब्द का ये 2 पक्ष होता है, सकारात्मक पक्ष और आपका नकारात्मक पक्ष। और ये दोनों पक्ष को किस तरह से हमें अप्लाई करना है, वह हमें कौन सिखाता है, तो हमारा तर्क शक्ति। और यह तर्क शक्ति डेवलप कब होगा, जब हम अपने संज्ञान को, अपने मस्तिष्क को गणित बनाने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि गणित में आपको सोचना पड़ेगा, आपको नियम कानून लगाना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो जो आपका बैठा हुआ जो तर्क शक्ति सोया हुआ है, वह जगेगा। और जब वह जगेगा, तो आप ऑटोमेटिक शब्दों को अपने जीवन से जोड़ना प्रारंभ कीजिएगा। लगातार जब आप शब्दों को सुनिएगा, लगातार जब मैं आपसे पूछूंगा, तो धीरे 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 करते करते क्या होगा, आप ऑटोमेटिक बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो ये कभी भी रटने का विषय नहीं है, ऑलवेज समझने का विषय है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने बेसिक मैथ के सिलेबस की तरफ, कि इसके अंदर में हम लोग किस प्रकार से पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले ये आपके कंटेंट को मैंने 15 टॉपिक में क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया है। ये पूरा सिलेबस आपके सीटेट के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाया है, आपके सीटेट के वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस भी उपलब्ध है। अब यहाँ पे बस मैंने उसको आसान भाषा में तोड़ दिया है। नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। और इसी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे। अब इस संख्या के अंतर्गत हम लोग समझेंगे किसके बारे में, अंक के बारे में। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा, उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। इसको आप कितना पढ़िएगा, 2 प्रकार का बच्चा है, एक का आंसर है। एक ने कहा कि सर ये क्या है, 123 है। क्या है, ए नाम का बच्चा क्या बोला कि ये क्या है, 123 है। और बी नाम का बच्चा बोला कि सर ये 1, 2, 3 अर्थात 1 2 3 3 अंक है। क्या बोला कि 3 अंक है, 1 2 3। क्या दोनों का आंसर सही है या एक का सही है, बताइए तो चंचला जी। एक बोला कि 123 और एक बोला 1 2 3 3 अंक है। कैसे, आप क्या बोलिएगा इसको। अब जो यहाँ पर 123 जो बच्चा बोल रहा है, उस बच्चे के पास में क्या होगा, तो उस बच्चे के पास में स्थानीय मान का समझ होगा। ठीक। और जो बच्चा 1 2 3 3 अंक बोल रहा है, तो वह भी स्थानीय मान तक पहुंचा नहीं है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, 3 अंक बोल रहा है। अब यहीं से हम लोग जानेंगे कि अंक क्या होता है। तो अपने समस्त विश्व में कितने अंक होते हैं अंतिमा जी, 10। कहां से कहां तक,
0 से 9 तक कितने अंक होते हैं? तो पूरे समस्त विश्व में यही 10 अंक होते हैं। अब अपने मन में आप कोई भी संख्या सोच लीजिए, सभी संख्याओं का निर्माण इसी 10 अंकों से होगा। अर्थात इसीलिए हम लोग संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए कलेक्शन ऑफ डिजिट, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो एक एक चीजों को डेप्थ में समझेंगे शुरुआती दौर से, कि कैसे बच्चा अंक जानता है, कैसे बच्चा अंक को समझता है, कैसे बच्चा संख्या का निर्माण करता है, कैसे बच्चा विद्यालय आने से पूर्व अपने पास में गणित का समझ रखता है, उस अवधारणा को क्या कहते हैं, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं। ठीक। अगला आपका टॉपिक है जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना। ये भी हम लोग कहाँ पे सीखेंगे? तो अपने संख्या पद्धति में ही सीखेंगे। अब ये जोड़, घटाव, गुना, भाग ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आपसे पूछिएगा। कैसे पूछेगा? कि 3 2 6 अब प्लस 1 2 3 कितना हो जाएगा? ऐसे तो पूछेगा नहीं। इसी को वह शाब्दिक स्वरूप में प्रस्तुत करने का काम करेगा। उसी में आपको अपना क्या करना होगा? बुद्धि विवेक लगाना होगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपको कहेगा कि एक बगीचे में 3 प्रकार के पेड़ हैं, आम का, लीची का और जामुन का। ठीक। सभी वृक्षों के 1/5 भाग कौन है? तो आम का पेड़ है। आधा जो वृक्ष है सो लीची का है, और बाकी जो है सो आपका जामुन का है। अब आम के वृक्ष की संख्या 10 है, तो बताइए जामुन की संख्या कितनी है? तो इस कंसेप्ट को बनाने के लिए आपको जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी करेगा, गुना भी करना पड़ेगा और विभाज्य भी होगा। उसी चीज को आपको क्या कर दिया? वो शब्दों में तोड़ दिया। और वहीं पर हम लोग सीखेंगे, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? बोर्ड मास। जहां से मैंने आपको बोला ना कि वृक्षों का, तो का सुनते ही जो गुना करते हैं वैसी बोर्ड मास से निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ कहते हैं। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? गुना हुआ। यहीं से वह कंसेप्ट निकल कर आएगा। तो गणित जब आपको पता रहेगा कि कौन चीज कहाँ से आ रहा है, तो आप ऑलवेज आसानी पूर्वक बनाने लगिएगा। अभी जो आप टॉपिक पढ़ रही थी मापन प्रणाली, उसी के अंदर में हम लोग माप के बारे में, वजन के बारे में, समय के बारे में, मुद्रा के बारे में, आयतन के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में, ये सभी चीज जिस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मापन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब मापन प्रणाली से आपके गणित के पेडागोजी में प्रश्न होता है कि मानक इकाई और अमानक इकाई। शुरुआती दौर में बच्चा जो है सो किस तरह से क्या करता है? शुरुआती दौर में बच्चा जो है कैसे मापन प्रणाली को समझता है? सबसे पहले बच्चा क्या इंची टेप यूज करना शुरू करेगा? सबसे पहले वह क्या बोलेगा? मैं उससे इतना लंबा हूं, उतना लंबा हूं, इतना छोटा हूं, ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा। तो वही हमारा क्या कहला जाएगा? अमानक। अब उसी को हम लोग प्रश्न के माध्यम से, जो प्रश्न आप अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं, आप लोग दुकान पे जाते हैं चीनी लेने, दूध लेने, साड़ी लेने, कपड़ा लेने, ये सभी चीजों से संबंधित आपका क्या होगा? प्रश्न होगा। आपके पास में घर है, आपके घर में टाइल्स लगा होगा, आपके घर में कार्टून का सामान आता होगा, दीपावली में, छठ में, ईद में, उस सभी संबंधित आपका क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा, जो कि हम लोग अपने मापन प्रणाली के अंदर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगला है आपका डेटा संधारण। इसी को हम लोग कहते हैं डाटा हैंडलिंग। अब यहाँ पे हमें 3 चीज पढ़ना होता है। मधु, क्या क्या पढ़ना होता है बताओ? नहीं बताएगी तो जो मॉक टेस्ट तुम बनाती रहती है ना, तो बड़ी मार खाओगी तुम। बताओ क्या क्या पढ़ना होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 शब्द यहीं से निकल कर आता है। इस बार जो आपका मैंने जुलाई में मॉक टेस्ट लिया था, उसमें एक प्रश्न था जिसमें आपका आंसर 3 आया था कि कौन सा संख्या आया है बार बार, आया था प्रश्न आपके टेस्ट में। उसी को बारंबारता या बहुलक के नाम से जानते हैं। और वह टॉपिक हमारा कहाँ है? तो डाटा हैंडलिंग के अंदर में है। इसके बाद आपके 5 और पॉइंट बचते हैं, जैसे कि पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? इसको अन्य शब्द में क्या बोलते हैं अंतिमा जी पैटर्न को?
नहीं जानते। पैटर्न को बोलते हैं प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? प्रतिरूप। पैटर्न कहने का आपका आशय क्या हो गया? तो पैटर्न का मतलब हो गया किसी भी एक चीज को फॉलो करना। उदाहरण स्वरूप अगर आप पुराने होंगे, पहले से पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि जैसे ही यह क्लास समाप्त होगा तो गौरव इसका क्या करेगा? पीडीएफ अपलोड कर देगा। मेरे कभी भी किसी भी क्लास का पीडीएफ वगैरह कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है, सेम डे आपको दोनों चीज मिल जाएगा। हाँ, होमवर्क देने में थोड़ा सा विलंब होता है क्योंकि सारा काम देखना पड़ता है, परंतु वीडियो और साथ में आपका पीडीएफ हमेशा आपका उपलब्ध रहेगा। तो पैटर्न हुआ कि एक पैटर्न को फॉलो करना। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए इस तरह से आपका क्या है, सिंबल दिया हुआ है एग्जाम में, ठीक। अब देखिए, आप देखते देखते अगला आंसर आप स्वयं बता दीजिएगा क्या होगा। अगला 3 होगा। कैसे बोल दिए? क्योंकि एक एक क्या हो रहा है इसमें, कम हो रहा है। उसी प्रकार से इसी पैटर्न को रखते हुए आपके एग्जाम में कभी वर्ग के कंसेप्ट पे रख देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारा पैटर्न होता है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे सांकेतिक पैटर्न। ये एक प्रकार का सिंबल है। इसी में आपसे अल्फाबेटिकल भी रहेगा, ए बी सी डी का रहेगा। इसी में आपका संख्या वाला रहेगा, 1 2 3 4 वाला रहेगा। तो ऐसे प्रश्न का निर्माण होगा जो आपको ऊपर से देखते हुए अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है, तो घटाव का क्रिया है। हो सकता है गुना होगा, हो सकता है जोड़ होगा, हो सकता है स्क्वायर के फॉर्म पे होगा, हो सकता है आपके क्यूब के फॉर्म पे होगा। तो इस पैटर्न को जानना, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखा 2 लिख दिए, अगला मैंने लिख दिया आपको 9, अगला मैंने आपको लिख दिया 28, तो अगला क्या होगा? ये भी क्या है, एक तरह से पैटर्न को कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा होगा। अब इस पैटर्न को आप पकड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पैटर्न को जैसे ही पकड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मान लीजिए 36, ऑप्शन नंबर बी में मान लीजिए 65, ऑप्शन नंबर सी में मान लीजिए 49, ऑप्शन नंबर डी में मान लीजिए 82। और कोई बात नहीं है, बने चाहे नहीं बने, अभी तो बस ऐसे ही हम लोग चीज़ों को इंट्रोडक्शन क्लास में आपके सामने उपलब्ध कर रहे हैं, आपको बस देखना है। और गणित कहता है कि सोचो, पर कैसे सोचो? तो पेन और कॉपी के साथ सोचो। जब तक पेन कॉपी साथ में नहीं रखिएगा आप सोच नहीं पाइएगा। पेन कॉपी चलाइएगा तब सोच पाइएगा। तो क्वेश्चनवा लिख लूँ है कॉपी पर, तो कैसे सोचबा? लिखिएगा तो आप 3 गो नंबर लिखिएगा तो आपके मन में कुछ कुछ विचार आएगा, उसी को सोचना है। क्या होगा आंसर? अब बीच में बताइए, बना 36 आ रहा है। क्या है आपका पैटर्न आपके अनुसार? बोलिए। जोड़ के कैसे? 2 में 7 जोड़े तो 9 हो गया, ठीक। और 9 में 19 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। तो अगला नंबर क्या होगा? 2 में 7 जोड़े तो 9 हो गया, ठीक। 9 में 19 जोड़े तो 28 हो गया। अगला 12 जोड़िएगा तो 40 ना होगा। बन लो। चला समझ गेली। देखिए यहाँ पे क्या है पैटर्न, छोड़िए अभी सीखेंगे हम लोग। एक का क्यूब क्या होता है? एक होता है, +1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है? +1 कितना हो गया? 3 का क्यूब कितना होता है? +1 कितना हो गया? अगला क्या होगा? कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कॉल्ड पैटर्न। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी होमवर्क हम देंगे, लिखिएगा। धन, धन का मतलब मुद्रा, ये भी हमारा क्या है, मेजरमेंट सिस्टम का पार्ट। ज्यामिति में आपको कोई बहुत बड़का ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। कोण किसे कहते हैं,
कोण कितने प्रकार का होता है, बस बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है। तो एक नॉर्मल सा बेसिक सा आपको ज्यामिति का आइडिया रखना है 2D के बारे में। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, ठीक। आकार और स्थानिक समझ। स्थानिक समझ का मतलब एक प्रश्न देखते होइएगा कि मेरा घर एक्स पर है, मैं यहाँ से वहाँ पर गया, इतना दूरी गया, ऐसा प्रश्न आता है ना, ईवीएस में आता है, मैथ में आता है। और हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, इसके अलावा जितने भी हमारे आसपास से संबंधित प्रश्न बच गए, उदाहरण स्वरूप पार्सल वाला बनाए होइएगा, उसके बाद दूध वाला बनाए होइएगा, कार वाला बनाए होइएगा, भाड़ा वाला, वो सब जो हमारे आसपास में उपस्थित हैं उसके बारे में। ये सभी आपके जो 10 और 5 15 वर्ड थे, ये 15 किसके लिए हैं? तो आपके गणित के कंटेंट के लिए, जो आपके गणित में सवाल होंगे कंटेंट का, उसके लिए आपके ये क्या होंगे, 15 के 15 टॉपिक को हम लोग सीखेंगे। और इसी को हम लोग विभक्त कर दिए किस में, तो नंबर सिस्टम में, एलसीएम एचसीएफ में, मेजरमेंट सिस्टम में। फिर आपका मैथ पेडागोजी अभी आ जाएगा, फिर आपका ज्योमेट्री, फिर आपका अर्थमेटिक। तो आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है अपने 3 टॉपिक पे, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, मेजरमेंट सिस्टम। ये 3 टॉपिक आपको 100% मजबूत करना है। आराम से 15 में आप 10 से 12 नंबर ले आइएगा। अब साथ में जो हमारा पढ़ाने का प्रारूप होगा वह शिक्षण शास्त्री होगा। उदाहरण स्वरूप अभी जो मैंने आपको ये शुरुआत किया, इतना करने से पहले हमने तर्क का बात किया, अमूर्त का बात किया, व्यवहार का बात किया। ये सभी क्या था हमारा, ये सभी हमारा शिक्षण शास्त्र था। और इसी के साथ में आपके इस बैच में आपके बहुत सारे पेडागोजी के टर्म भी क्या होंगे, क्लियर होंगे, जिसका आपको डायरेक्ट फायदा कहाँ मिल जाएगा, तो अपने सभी विषयों में, खास करके अपने सीटेट क्रैकर में आपको इसका क्या होगा, फायदा होगा। इसलिए दोनों को साथ में पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे कि आप वहाँ पर शिक्षण विधि पढ़े और यहाँ भी आप शिक्षण विधि के माध्यम से क्लासे पढ़िएगा, वहाँ पे आप शिक्षण सामग्री पढ़िएगा और यहाँ भी आपको शिक्षण सामग्री पढ़ना होगा। उदाहरण स्वरूप कि तार्किक सोच की प्रकृति क्या होती है, तो तार्किक सोच क्या सिर्फ एक गणित के लिए ही होगा, और भी जगह तो काम करेगा कि बच्चों में आप कैसे तर्क को डेवलप कीजिएगा, तो वहाँ भी आपका क्या हो गया, उपयोगी हो गया। बच्चों की सोच और तर्क को समझना, अर्थात जो मैंने अभी आपको प्रश्न दिया और आपके कॉपी पे मैंने बोला कि मैडम 12 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, तो आपसे जो त्रुटियां हुई वो त्रुटियां किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कहां पर क्या कमी है। तो आपके बोलने के माध्यम से, बनाने के माध्यम से जो आपकी गलतियां होती हैं, वो एक शिक्षक के लिए क्या बनाता है, तो रणनीति बनाता है कि मुझे किस तरह से उसे समझाने का काम करना है। और जब आप 100% अपने आप को क्या रखिएगा, शांत रखिए, अरे बोलते हैं बॉक बन के रहिएगा, शांत बन के रहिएगा, तो कोई भी इंसान जान पाएगा कि आपकी समस्या क्या है। तो आपका शांति में आपका समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आप अशांति के साथ कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका समस्या निकल कर आएगा ही नहीं। तो आपके समस्याओं को बताने के लिए आपको कार्य करना आवश्यक है, चाहे वो लिखित तौर पे हो, चाहे वो आपका मौखिक तौर पे हो, तब आप सीखिएगा। और सीखने सिखाने के प्रक्रिया में आपको क्या बनना है, तो आपको बनना है बच्चा। खाली सोचना नहीं है बच्चा के बारे में, आपको बनना भी है बच्चा, तब जाकर होगा। और बच्चा बनने में आपको शर्म आएगा, आपको गुस्सा आएगा, फिर भी आपको बनना पड़ेगा, तब सीख पाइएगा, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। हमारे कक्षा 1 से ही गणित की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और क्यों गणित को इतना आवश्यकता के साथ रखा गया, एक आपकी शिक्षा नीति थी कोठारी आयोग, नाम सुने नहीं सुने, डीएलएड और बीएड दोनों जगह। इनका कहना था कि 10वीं तक गणित एकदम अनिवार्य विषय होना चाहिए। पीछे कुछ तो लॉजिक रहा होगा, इसके माध्यम से हम अपने जीवन में समस्या समाधान कर्ता बनते हैं। गणित की भाषा के बारे में, सामुदायिक गणित क्या होता है, सामुदायिक शब्द का अर्थ क्या होगा, बोला आस पड़ोस, हमारा गांव समाज वातावरण, वही हमारा क्या होगा, समुदाय होगा। औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन। औपचारिक का मतलब हो गया जो हमारे विद्यालय प्रांगण में कार्य चलता है सो, और अनौपचारिक का मतलब हो गया अपने विद्यालय प्रांगण से बाहर, अपने घर परिवार आसपास में। औपचारिक का मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल। ये सब शब्द आपके कॉपी में होंगे,
नहीं होगा तो लिखिएगा। शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण की समस्या का मतलब क्या हुआ, अपने कक्ष में पढ़ाने के दौरान एज ए टीचर आपको किन किन प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में। सीखने और सिखाने के त्रुटि विश्लेषण और संबंधित पहलू। त्रुटि विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, आप जो अपने कॉपी पर या आपसे मैं पूछूंगा उसमें जो आप गलती करेंगे उसका जब विश्लेषण होगा तो उससे क्या होगा, आपका मजबूत सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। नैदानिक और उपचारात्मक, इसी को आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पेडागोजी में या पढ़िएगा। आकलन, आकलन का तीसरा पार्ट क्या होता है, निदानात्मक होता है, जिसे हम लोग डायग्नोसिस करना बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया पूर्ण रूप से गणित के शिक्षण शास्त्र का सिलेबस। तो इस दो प्रकार के सिलेबस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझना पढ़ना प्रारंभ करेंगे। गणित के लिए एक अलग से क्या कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा गणित के लिए एक अलग से, क्योंकि गणित में एक वो क्वेश्चन शुरू में आपको 5-5 को पन्ना लगेगा, गलती कीजिएगा और बनाइएगा। जो भी आपको मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को अपने कॉपी पे अवश्य बनाइएगा। जैसे कि आज के क्लास का पहला होमवर्क क्या है आपका, हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, कॉपी पे लिखना है। क्या लिखिएगा, पहाड़ा, जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल। कहाँ से कहाँ तक का, तो 2 से 20 तक का। अगर आपको लगे शर्म तो अपना धिया पुता से छुपा के भी पर लिखिएगा, लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि बचवा से लिखवा लीजिएगा, अपने से लिखिएगा, ठीक है। 2 से 20 तक का पहाड़ा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 19 जा, तो एकदम आपके सामने आपके मुख्य बिंदु पर होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके माध्यम से आपका कैलकुलेशन, आप बोलते हैं ना कि सर हम तो प्रश्न बना लेते हैं पर समय बहुत लगता है, हंसना नहीं चंचला जी, पढ़ने पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, गणना। ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, क्यों सर क्वेश्चन तो बन जाता है पर समय बहुत लगता है, ऐसा आप सभी के मन में होगा। क्यों, क्योंकि आपका कैलकुलेशन काफी ज्यादा स्लो है। अब 19 जा, अब आप पूरा पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए, हो सकता है। अब क्या होगा, तो आपके टेबल से मजबूत होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जरा सोचिए तो। 19 जा क्या हो सकता है, बोलिए, कैसे सोचिएगा। सब लोग चुप हो गए, तुम बता मधु। हाँ हाँ, ऐसे किए हैं। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, 10 × 8 = 80 और 9 × 8 = 72, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 × 7 = 15, 152। कैसे किए, 19 है ना, 19 है, इसको तोड़ लिए, 10 और 9 मन ही मन में कल्पनाशील चिंतन, और 8 से गुना करना है। 10 × 8 = 80, 9 × 8 = 72। 2 से 10 सबको याद रहता है, 2 से 20 नहीं, पर 2 से 10 जो है हर व्यक्ति के मन में रहता है। 10 × 8 = 80, 9 × 8 = 72, 80 और 72 आ गया ना, तो कुछ नहीं, 8 × 7 कितना होगा, 15, 2 152, काम खत्म। तो ये होगा प्रैक्टिस से। अब ऐसा नहीं कि एकदम लिखिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, अब 19 है, अब इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, 20 भी लिख सकते हैं, 20 - 1 या 20 - 2 लिख दिए। 20 × 8 = 160, 8 दूनी 16, कितना होगा बताइए। 20 - 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 19 × 8 नहीं कहलाएगा, 18 × 8 कहलाएगा। तो आप जिस तरह से आप तोड़ सकते हैं, तोड़ना आपके ऊपर में, गणित कुछ ऐसा आपको बाउंडेशन नहीं करता है कि तुम ऐसे ही तोड़ो, जितना आप सरल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 19 था, अब 19 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 - 1 भी लिख सकते हैं, हो सकता है ना मैडम। 20 × 8 = 160, -8 कितना हो गया, 152। तो हर तरीका हमारे पास में, तो सिर्फ 19 छोटा सा 2 गो नंबर है, परंतु बड़े बड़े नंबर में भी आप ऐसे
कर सकते हैं। सब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मैं तो आपको बताऊंगा, परंतु उसको आप यूटिलाइज कीजिएगा तब ना, क्योंकि आपका आदत बना हुआ है कैसा, तो आपका आदत बना हुआ है परंपरागत। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आपको 39 तो आपका आदत बना हुआ है कैसे करने का, तो 39 में 8 से मल्टीप्लाई करके, परंपरागत आपका क्या है, आदत बना हुआ। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 8 चौक 32, 320 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 312। कैसे किए, तो 39 को हमने मान लिया 40, 40 माइनस 1 कितना होगा, 39 होगा। अब यहाँ पे 8 है, 8 चौका 32, 320 माइनस 8 312, गुना चेक कर लीजिए आ जाएगा। तो ये सब हम लोगों को सीखना है, परंतु उसके लिए हमें ये आना चाहिए, तो सीखने में क्या होगा, मजा आएगा। तो पहला होमवर्क लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा होमवर्क क्या है बुआ मधु, बताइए। 2 से 10 तक का वर्ग स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना होगा लता जी, तो आपका नाम लता है। अंतिमा जी बोल देते हैं हम, नहीं। उसके बाद क्या, अमीता जी। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 10 तक का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हुआ, घन हुआ। उसी संख्या का गुना 3 बार होगा। ये 3 गो होमवर्क आपके कॉपी में कल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए कल, पक्का ना। और ये सब होमवर्क आपको अपने से बनाना है, ठीक है। चंचला जी आप तो पहले भी बनाए थे, फिर से बनाइएगा। इस बार भूलिएगा तो डंडा का प्रयोग नहीं होगा, स्वामी जी का प्रयोग होगा। चलिए वेरी गुड, क्लियर है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 3 होमवर्क हो गया। हम लोग अब इसके साथ में शुरुआत कहाँ से कर देंगे, तो नंबर सिस्टम से आपका शुरुआत हो जाएगा, परंतु उसके लिए आपका ये 3 होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्लास नंबर 1 किसका रहेगा, नंबर सिस्टम का रहेगा। और अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ये अगले 3 से 4 घंटे में रिकॉर्डिंग के रूप में आपके सामने में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे आपका 24 घंटा समय लगता है, परंतु 3 से 4 घंटे के अंदर में रिकॉर्डिंग आपका चला आता है। तो इसी प्रारूप में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। और गणित के लिए डरिए नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़ने का काम कीजिए, डरना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनको भी जुड़ना होगा एक साथ क्या कीजिएगा, जुड़ने का काम कीजिएगा। जैसे कि एक लाइन भी है आपका, क्या है लाइन, पढ़िए तो लता जी, इसका अर्थ बताइए तो क्या है इसका अर्थ। लाइन खाली पढ़ना थोड़ी ना था, नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो अपना स्वयं का व्यवहार है, जो आपका स्वयं का व्यवहार है वह व्यवहार आपका क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और जो हम लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो मेहनत हमारा 1 घंटा का ही क्यों ना हो, परंतु वो 1 घंटा का मेहनत हमारा 100% ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। हमें घंटा कंप्लीट नहीं करना है कि हम 5 से 6 घंटा डिस्टर्ब हैं पढ़ाई में। या आप कोई मेहनत, हमारा रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और पढ़ने वाले व्यक्ति भी मेहनत करते हैं। मैं तो कहूँगा कि सबसे दुनिया का आसान काम है पढ़ना। अभी जीवन में उतरिएगा तो सबसे ज्यादा आसान काम क्या है आपका, पढ़ना। बाद बाकी जितने भी जीवन के कार्य हैं सभी में बहुत ज्यादा मेहनत है, सबसे आसान काम होता है पढ़ना। मस्त पंखा के नीचे बैठ के एकदम पानी उनी पी के एकदम वीडियो देख रहे हैं, मन है तो चाय पानी सब, ये क्या है, जीवन कितना मस्त है। परंतु अब सोचिए इतना गर्मी में जो बाहर में जो व्यक्ति 5-6 घंटा रिक्शा चला रहा होगा, वजन को खींच रहा होगा, कुदाल चला रहा होगा, ऑफिस में अपने मैनेजर का बात सुन रहा होगा, उसके ऊपर में कितना प्रेशर होगा। सबसे आसान काम होता है आपका पढ़ाई। इस पढ़ाई में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने समय सीमा को बांट लीजिए, ज़्यादा नहीं, सीटेट पास करने के लिए 2 से 3 घंटा भी अगर आप प्रतिदिन का अपना निकाल लीजिएगा 24 घंटे में, तो मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है।
और इस 3 घंटा को अगर नहीं निकल रहा है एक साथ तो विभक्त कर दीजिए। ऑनलाइन वाले जो भी लोग हैं 30 मिनट के स्लॉट में इसको आप विभक्त कर दीजिए। जब आपको टाइम मिले 30 मिनट पढ़िए, परंतु 30 मिनट सिर्फ पढ़िए। अब पढ़ने समय जैसे ही बैठ गए तो कोई अन्य काम उस समय हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा मेहनत वैसा परिणाम। अब मेहनत कीजिए 4 गो पन्ना पे, पर वो 4 गो पन्ना 100% दिमाग में रखिए। मेहनत कर लिए, पूरा कॉपी भर लिया, वो पहिलका पन्ना माइंडे में नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा है? चलिए, राखी में भी समय है। भाई जी आपको याद कर रहे हैं नहीं? जा रहे तो राके चलिए, तो ये आप में से जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी का नाम है आपका सीटेट कॉम्बो, जहां पे आपका बेसिक मैथ और सीटेट क्रैकर। क्रैकर आपका सुबह में 11 बजे, बेसिक मैथ आपका दोपहर में 1 बजे। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत? चलिए, तो दोपहर में 1 बजे और आपका क्रैकर आपका सुबह में 11 बजे, दो समय सीमा से आपका क्या होगा, क्लास हो जाएगा। और इसी के साथ में आप 2 बजे तक या 2:15 तक आप क्या हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा। ऑनलाइन वाले जितने भी मित्र हैं, ऑफलाइन वाले तो 5 बजे शाम में फ्री होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। अपने होमवर्क को बनाइएगा और कल से आपका क्लास नंबर 1 रहेगा। कॉपी अपना अलग कर लीजिएगा। मैथ में सीडीपी को, सीडीपी में ईवीएस को मिक्स मत कीजिएगा। मैथ का एक ठो नॉर्मल सा कोई भी कॉपी ले लीजिए और खूब उस पर रफ करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जितना गलती कीजिएगा उतना जल्दी गणित को सीख लीजिएगा। सर मेरे बच्चे हंस रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात है ना, बच्चा हंसना भी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, रोए? अच्छा बात, इस बात थुथुकाइए पहले बउआ को अपना। ऐसे नहीं ना बोलना चाहिए मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कल दोपहर कितने बजे? तो 1 बजे।